अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराने के बावजूद साल 2025 में 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गईं। इस घटना से महिलाओं और उनके परिवारों में नाराजगी है और सरकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा भी कमजोर हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन महिलाओं ने सरकारी अस्पतालों में नसबंदी कराई थी। इसके बाद गर्भधारण होने पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में मुआवजे के लिए आवेदन किया। मामले सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि अब तक 62 मामलों में मुआवजे की राशि मिल चुकी है, जबकि 5 मामलों को नियमों का पालन न होने के कारण खारिज कर दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि नियमों के अनुसार नसबंदी के बाद गर्भधारण होने की जानकारी 90 दिनों के भीतर स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी होता है। जिन महिलाओं ने तय समय पर सूचना नहीं दी, उनके दावे रद्द कर दिए गए। खारिज किए गए मामलों में लोधा और छर्रा ब्लॉक से 2 केस हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल और गोंडा ब्लॉक से एक मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा करके नसबंदी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद गर्भ ठहर जाना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया। एक महिला रमा देवी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उन्हें किसी तरह की सावधानी या जांच के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। उनके पति पूर्वन सिंह का कहना है कि परिवार नियोजन के नाम पर सरकार भरोसा दिलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था कमजोर है। महिलाओं के परिवार वालों का भी कहना है कि इस गलती की सजा गरीब परिवारों को भुगतनी पड़ रही है। उनका मानना है कि सिर्फ मुआवजा देना ही इस समस्या का हल नहीं, बल्कि ऐसी लापरवाही को रोका जाना चाहिए। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में जिले में 6,240 लोगों ने नसबंदी कराई थी, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 3,042 रह गई। इनमें लगभग 99% नसबंदी महिलाओं की हुई है, जिससे साफ है कि परिवार नियोजन का पूरा बोझ अब भी महिलाओं पर ही है। फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न होने, इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जांच कराएं, और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4,500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकी आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है, तो वो तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसकी जांच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडेमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर अंदर दे देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपये की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। तो सर, इसमें जो चिन्हित हुए हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो नियम के बाहर जा रहा है? हाँ, इसमें 5 केस ऐसे बताए हैं जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो 90 दिन के बाद जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन किया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर आप
अपने जन समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इन सेवाओं का लाभ लिया है और लाभ लेने के उपरांत यदि उन्हें लगता है कि पुनः गर्भधारण की संभावना है तो पहले जांच कराएं। गर्भ की पुष्टि होने पर उसका निर्णय लें। मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है उनकी सहमति के बाद, और अन्यथा उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चूंकि हम लोग दूरबीन विधि से जो है वो इस प्रोसीजर को करते हैं, तो इस तरह के लाभार्थियों में फिर दूरबीन विधि से ना करके मिनी लैब, एक 2 टाँके का ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा फिर इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर नसबंदी कराते हैं तो क्या कह सकते हैं, कितने समय तक उन्हें रिलेशनशिप में रहना होता है या कर सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली पुरुष नसबंदी में तो इस तरह का परहेज रहता है कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए और उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें शुक्राणु ना होने की पुष्टि अगर ना हो, तब तक उन्हें संभोग से वंचित रहने के लिए कहा जाता है। महिला नसबंदी में उनको अगला महीना आने तक थोड़ा सा मना किया जाता है। बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारी आशाएं हमेशा उनके साथ संपर्क में बनी रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है तो हमारी टीम उनको ये सभी सेवाएं देने का कार्य करती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।